सभी को सभी से आगे निकलना है। तो आपने वो क्लिप देख ही ली होगी, जैसे समय रैना है वहाँ बैठा हुआ है और कौन है, रणवीर इलाहाबादिया, और एक लड़की है जिसके गले में हमेशा बांस रहता है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the man? कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। तो ज़्यादा स्मार्ट दिखने के लिए पहले तो रणवीर इलाहाबादिया ने सोचा कि ये मैं बोलूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग पसंद करेंगे। देन उसके बाद उस लड़की ने बोला कि ये मैं बोलूँगी तो शायद मैं इनसे भी ज़्यादा अच्छी लगूँगी। सबसे पहला सोचने का या एक नज़रिया है देखने का वो ये चीज़ है कि इनके पास नया नया फेम आया है, नया नया पैसा आया है और ये दिखना चाहते हैं, ठीक है। और इन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं जो इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो जब ये ऐसी बातें बोलते हैं तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप भी जानते हो, क्योंकि ये बिलो द बेल्ट नहीं है, ये ज़मीन के नीचे वाली बात है, इतनी नीच बात है। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति और बैठा था जिसे हम आशीष चंचलानी कहते हैं। उस लड़के ने पैसा देखा हुआ है क्योंकि उसका बाप आई थिंक बहुत कुछ बड़ा डायरेक्टर है या कुछ है, जो भी है उसने पैसा देखा हुआ है। तो उसने ऐसी कोई भी बात नहीं की। क्यों नहीं कही? क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें देखी हुई है, उसको पता है कि पब्लिक में क्या बोलना है, पब्लिक में क्या नहीं बोलना है, क्या ऐसी बातें हैं जो बिलो द बेल्ट चल जाती हैं। तो ये तो एक फेस हो गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरा फेस ये है कि हम एक्सेप्ट करने लगे हैं चीज़ों को, हम बोलते नहीं हैं। और ये जो जनरेशन है जो इंटरनेट पे आई है वो फर्स्ट जनरेशन, मैं भी फर्स्ट जनरेशन में आता हूँ, मुझे भी पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट को समझते हैं एंड उन्हें पता है कि आगे में जो विज़न होता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, आपके बच्चे देखने वाले हैं या जो आपसे छोटे लोग हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि आगे होने क्या वाला है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इतना फेम आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि वो सोच रहे हैं हम कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही होगा। यही चीज़ इनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि इनके बच्चे होने हैं, इनके परिवार है, इनका जो भी आगे परिवार बढ़ना है वो भी तो देखेंगे ना। तो जब लोग उस लेवल पर आपको देखते हैं तो उसी लेवल पे आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी मैं कह सकता हूँ कि हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें और ज़्यादा बहें ना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है जहाँ पर हम इंटरनेट देख रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। लेकिन बाद में यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगी, 100% करेगी। और आप ये देखना ये फ्यूचर में होगा। तो हम ज़्यादा से जल्दी इस चीज़ को समझें कि क्या हमें करना चाहिए इंटरनेट पे, क्या हमें नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सेकेंड जनरेशन भी आनी है, थर्ड जनरेशन भी आनी है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इंटरनेट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाना मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आप उनसे सीख सकते हो, आप उनसे लर्निंग ले सकते हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। हो सकता है कि हाँ सच में उसको ऐसा नहीं बोलना हो, लेकिन उसने बोल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेम एंड सो कॉल्ड जो भी आ रहा है, फेम बहुत ज़्यादा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके लिए उसने बोल दिया। लेकिन हम इनका बैकग्राउंड भी देखें तो रणवीर इलाहाबादिया क्या करता है, एक पॉडकास्टर है। उससे पहले ये एक उस तरह की वीडियोस बनाता था कि फ़ैशन ये वो, आप देखना पिछले वीडियोस उठाकर, या उस पैनल में कोई भी है जो भी है वो हो सकता है अपने आर्ट फॉर्म में बहुत सम्मानित हो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है जिसको हम आइडियल बना दें, राइट। ही इज़ नॉट APJ अब्दुल कलाम, ही इज़ नॉट चाचा नेहरू, ही इज़ नॉट इंदिरा गांधी। ऐसा बहुत बड़ी इन लोग ऐसा कुछ नहीं है जिनको हम लेजेंड कहने लगे या हम इनको अपना आइडियल बना लें। हम मतलब जिस समय से मैं बड़ा हो रहा हूँ, जिस समय से मैंने देखा है, हम लेजेंड उन्हें बनाते थे जो बहुत बड़ा कुछ कर चुके हैं अपने देश के लिए या अपने लिए, या जिस भी फॉर्म में उन्होंने परफॉर्म किया है उस फॉर्म में। ऐसा नहीं है हम किसी को भी अपना आइडल बना दे रहे हैं जो थोड़ा मोड़ा कुछ कर रहा है। इवन मुझे तो ये चीज़ भी पसंद नहीं है कि इंटरनेट पे आप गाली दे रहे हो किसी को या गाली गलौज करके फेम हासिल कर रहे हो। चलो आज एक जनरेशन है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज़ द अनदर थिंग, वो एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों को अपना आइडल बना लें कि भैया ये मेरा आइडल है, मैं इसके जैसा हूँ। नहीं, आप सीखो इससे। लेकिन जहाँ आइडल बनाने की बात आएगी तो फिर वही पंगा होगा जो पंगा आपने कल देखा या जिस एपिसोड पे देखा। इतनी बड़ी बात इसने कह दी जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि लोग इसे कुछ समझने लगे हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे इसे बैठा दिया। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप ही उन्हें बना रहे हो या आप ही उन्हें बिगाड़ रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो सारी चीज़ें समझ के लोगों की चयन करना है, मतलब कि लोगों को चुनना है समझ के। वो आपको समझना पड़ेगा, एज एन ऑडियंस बोल रहा हूँ।
तो जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहेंगे या और उसको एक्सीलरेट करेंगे तो ये लोग बिलो द बेल्ट जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो उससे फ़ायदा हो रहा है ना। हम और आप तो एक बार मज़ा ले लिए, लेकिन उन्हें दिख गया हाँ मज़ा आ रहा है। अब देखो उसको देखकर कितने बच्चे होंगे या जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ये काम करना फिर से शुरू करेंगे या चाहेंगे करना। क्यों? क्योंकि उसने एक बैरियर को तोड़ दिया, ये बैरियर था उसने तोड़ दिया। अब ये भाई कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ, ये करना मज़ा आएगा यार, फेम मिलेगा, ये मिलेगा। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सारी चीज़ों के खिलाफ बोलना है और लोगों को सही से चुनना है कि हम किसे सुन रहे हैं किसे नहीं सुन रहे हैं। आजकल कोई भी आता है पॉडकास्ट पे कुछ भी बोल के चले जाता है, क्या वो समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है हमें कुछ नहीं पता, बस कुछ भी बोल रहा है। एंड ज़्यादातर हमारी जो जनता है वो एजुकेटेड नहीं है, सो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे थिंक कि ये ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू चूज़ दैट पीपल कि इसे सुनना है इसे नहीं सुनना है, इसे सुनना है इसे नहीं सुनना है, ये समय आ चुका है। सो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, कि हम अच्छा दें ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो अच्छा सुने, अच्छा समझे और अच्छा कहे। खैर इस चैनल पे तो मैं मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ कि आप इंटरनेट पे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन सब्सक्राइब दिस एंड शेयर योर व्यूज़ नीचे कमेंट में, ताकि देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा आज भी सोचते हैं या लोगों को मज़ा आने लगा है ऐसी चीज़ों में।